आज हम सीखेंगे टैली प्राइम 2.1 के नए एडिट लॉग फीचर का यूज करना और पीडीएफ डिजिटल सिग्नेचर कैसे यूज करते हैं वो भी सीखेंगे। ये दो नई अपडेट्स आई थी अभी 2.1 में। पहली तो थी एडिट लॉग और दूसरी थी पीडीएफ डिजिटल सिग्नेचर। तो हम इन दोनों के यूज के बारे में इस वीडियो में सीखेंगे। तो ये देखते हैं। तो सबसे पहले हमने अपनी कंपनी खोल ली है। अभी कोई भी एडिट लॉग फंक्शन अपने आप यूज में नहीं आता है। अभी ये नॉर्मल पहले जैसा ही है, भले ही ये हमारा टैली अपडेट हो गया है लेकिन ये पहले जैसा ही है। अभी अपने आप एडिट लॉग फीचर इसमें आएगा नहीं। सबसे पहले हम एडिट लॉग के बारे में सीखेंगे, उसके बाद पीडीएफ डिजिटल सिग्नेचर के बारे में सीखेंगे। तो पहले हम एडिट लॉग फीचर का यूज करना सीखते हैं। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा ऑल्ट के कंपनी में जाने के बाद हमें यहाँ पे अल्टर पे जाना पड़ेगा। कंपनी पे हम करेंगे अल्टर। अभी हमारा एडिट लॉग फीचर एप्लीकेबल नहीं है। अगर एप्लीकेबल होता तो यहाँ पे आता। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो हमें F12 करना है प्रेस। F12 करने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि ये दूसरा ऑप्शन सेट एडिट लॉग एप्लीकेबिलिटी है, ये नो है। इसको हमें करना है यस। तो इसके बाद एडिट लॉग फीचर हमारा यूज में आ जाएगा। तो ये एडिट लॉग फीचर होता क्या है? एडिट लॉग फीचर में ये होता है कि हम अगर इसको एप्लीकेबल कर देते हैं तो जो भी वॉचर्स हैं, जितने भी वॉचर्स हैं, उसमें हम कोई भी डिलीट करते हैं, कोई चेंजेस करते हैं तो वो हमें शो होती है कि हमने क्या क्या चेंज किया हुआ है और कौन कौन से वॉचर हमने डिलीट किए हुए हैं। तो उस चीज़ का पता लग जाता है एडिट लॉग फीचर एप्लीकेबल होने पे ही। तो ये हमारा एप्लीकेबल हो गया है। अब हम इस स्क्रीन को कर देंगे सेव और यहाँ पे एप्लीकेबल हो गया है। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं ये इनेबल एडिट लॉग आ गया है। अभी ये नो है। अभी ये नो रहेगा तो एप्लीकेबल नहीं होगा। अभी हमें इसको भी करना होगा यस। दो जगह हमें इसको करना होता है यस। अभी हम यहाँ पे कर देंगे इसको यस, तो हमारा एडिट लॉग यूज में आ जाएगा। तो ये एडिट लॉग अब से ऑन हो गया है। तो अब से क्या होगा कि अब से जो भी हमारा वॉचर का अल्ट्रेशन होगा या डिलीशन होगा, जो भी एक्टिविटीज़ होगी वो सब रिकॉर्ड हो जाएगी, हमें वो शो होगी। तो वो कैसे शो होगी वो हम आगे देखते हैं। और ये दूसरी और चीज़ है कि इसमें ये है कि ऑटोमेटिक वॉचर नंबरिंग विल बी अपडेटेड टू ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड। मतलब कि अगर कोई भी वॉचर, जैसे हमारा सेल्स टैक्स इनवॉइस होता है तो वो ऑटोमेटिक ही नंबरिंग होती है, तो वो अभी के लिए ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड में चेंज हो जाएगा। हम इसे वापस से हम चेंज कर सकते हैं, वो भी हम देखते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा एडिट लॉग में बाद में भी। अभी हम कर देते हैं इसको यस। तो हमारा एडिट लॉग फीचर एप्लीकेबल हो गया है। अभी हम इस स्क्रीन को कर देंगे सेव, कंपनी अल्ट्रेशन स्क्रीन को। तो ये हमारा एडिट लॉग फीचर स्टार्ट हो गया है। अभी हमें क्या करना है कि हमारा जो सेल्स वॉचर है उसकी नंबरिंग पहले ऑटोमेटिक थी, अभी ये ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड हो गया है। तो अभी हमें उसको वापस से मैनुअल ही करना होगा। तो आइए हम पहले उसको मैनुअल कर देते हैं। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा अल्टर में, फिर वॉचर टाइप में, फिर सेल्स वॉचर में। अभी हम देख सकते हैं पहले ये ऑटोमेटिक था, अभी ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड हो गया। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम इससे वापस से ऑटोमेटिक कर देते हैं। अभी ये कह रहा है कि ऑटोमेटिक ये होने से क्या होगा कि जब कोई भी डिलीट होगा तो वापस से वो, जैसे कि 4 हमारे इनवॉइस नंबर है, मान लीजिए 1 2 3 4, हमने 2 नंबर इनवॉइस हमने किया डिलीट। तो क्या होगा कि 2 नंबर हमने अगर डिलीट किया है तो 3 नंबर वापस से 2 नंबर बन जाएगा और 4 नंबर 3 नंबर बन जाएगा। वो तो पहले भी होता था, हम कोई भी वॉचर डिलीट अगर करते थे तो नंबर उसका अपने आप ही खिसक जाता था।
तो अभी हम इसको ऑटोमेटिक कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं यस। अभी हम इस स्क्रीन को कर देते हैं सेव। अब हम कोई भी वॉचर पे जाते हैं, परचेज वॉचर पे आ गए हैं। इतने सारे हमारे परचेज वॉचर हैं। मान लीजिए कि हम ये जनवरी महीने का वॉचर को डिलीट कर देते हैं और फिर हम देखेंगे कि एडिट लॉग में ये शो हो रहा है कि नहीं एज डिलीटेड। तो हम इसको करते हैं यहाँ पे डिलीट हमने यहाँ पे इसको कर दिया है। अब हम इसमें कोई चेंजेस भी करते हैं तो वो भी रिफ्लेक्ट हो जाएगी एडिट लॉग में, हम देखेंगे इसके बाद। इसमें 100 क्वांटिटी की जगह 120 हम डाल देते हैं तो ये भी बाद में रिफ्लेक्ट हो जाएगी एडिट लॉग में, क्योंकि इसमें भी चेंजेस हुए हैं। तो अब हम आ जाते हैं डे बुक में, डिस्प्ले डे बुक, पीरियड हम लेते हैं, पीरियड हम पूरा फुल पीरियड हम ले रहे हैं। तो हम देख रहे हैं इतने सारे हमारे पास वॉचर की एंट्री है टोटल। तो एडिट लॉग में ये जो शो होगा वो क्या शो होगा वो हम देखते हैं। तो एडिट लॉग फीचर हमें देखने के लिए हमें जाना पड़ेगा बेसिस ऑफ वैल्यूज़ पे। अभी ये 2 नए फीचर यहाँ पे शो हो रहे हैं। शो रिपोर्ट फॉर ऑल वॉचर्स, यहाँ पे हम देख सकते हैं हमें अल्टर्ड वॉचर देखना है या नॉन अल्टर्ड वॉचर देखना है या दोनों ही देखना है, तो हम यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो अभी हमें अल्टर्ड वॉचर्स ही देखना है क्योंकि जो वॉचर्स में चेंजेस हुई है। और दूसरा है इंक्लूड डिलीटेड वॉचर, हमने कोई वॉचर डिलीट किया हुआ है वो हमें देखना है, तो इसको हमें रखना पड़ेगा यस, अदरवाइज़ हमको इसको करना होगा नो। तो हम रखेंगे इसको यस, हमें डिलीटेड वॉचर्स भी देखना है। तो अब हम इससे वापस आ जाएंगे एस्केप का बटन दबा के। तो यहाँ पे जो अल्टर्ड वॉचर्स हैं और जो डिलीटेड वॉचर्स हैं वो सारे यहाँ पे शो हो रहे हैं। यहाँ पे 1 मार्च में हमने डिलीट किया हुआ था वो भी यहाँ पे शो हो रहा है। प्रीवियस रिकॉर्ड हम देखते हैं तो ये सारा यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, जो वॉचर हमने डिलीट किया हुआ था वो सभी यहाँ पे शो हो रहे हैं। और जिसमें हमने चेंजेस की थी वो भी यहाँ पे शो हो रही है। अल्टर, डिलीटेड, क्रिएटेड, सब कुछ यहाँ पे शो हो रहा है। हमने ये परचेज वॉचर जो डिलीट किया हुआ था वो यहाँ पे है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिख रही है। कौन कौन सी क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी गई थी, किस रेट पे गई थी, सब कुछ यहाँ पे हम देख सकते हैं। और अल्टर्ड हमने जो चेंजेस की थी वो भी यहाँ पे रेड में यहाँ पे शो हो रही है, जो भी क्वांटिटी चेंजेस हुई थी और इसके वजह से अमाउंट भी चेंज हो गया था वो भी यहाँ पे शो हो रहा है। हम कोई भी वॉचर करेंगे डिलीट या किसी भी वॉचर में हम अगर चेंजेस करेंगे तो वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगी। हमने अभी परचेज वॉचर में चेंजेस की थी और एक परचेज वॉचर को डिलीट हमने किया था तो वो इसके लिए यहाँ पे शो हो गया है। पहले हमने सेल वॉचर भी डिलीट हमने किया हुआ है तो वो भी यहाँ पे शो हो रहा है। और हमने अभी एडिट लॉग फीचर का यूज करना तो सीख लिया है। अब हम सीखेंगे PDF डिजिटल सिग्नेचर यूज कैसे किया जाता है। अगर हम कोई भी वॉचर को एक्सपोर्ट कर रहे हैं PDF में, कोई भी वॉचर हो गया या कोई भी लेजर हो गया, हम अगर एक्सपोर्ट कर रहे हैं PDF में तो उस समय डिजिटल सिग्नेचर का फीचर हमारे पास सामने आ जाएगा। वो हम देखते हैं ये कैसे होता है। हम कोई भी वॉचर ले लेते हैं, डिस्प्ले में जाते हैं, सेल वॉचर ही ले लेते हैं, कंट्रोल E हम यहाँ पे कर दे रहे हैं। फाइल फॉर्मेट अभी एक्सेल है, ये जब PDF होगा जब ही यहाँ पे शो होगा, तो इसके लिए फाइल फॉर्मेट पे जाना पड़ेगा। इसको हमें करना है चेंज PDF में। तो ये डिजिटल सिग्नेचर का फीचर यहाँ पे शो हो रहा है। इससे पहले यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर का कोई फीचर शो नहीं होता था, ये अपडेट होने के बाद ही शो हुआ है।
यहाँ पे हमारे पास डिजिटल सिग्नेचर का जो पेन ड्राइव होता है वो अगर हमारे कंप्यूटर में लगा हुआ होगा तो वो डिजिटल सिग्नेचर यहाँ पे शो होगा। जितने भी लगे होंगे वो सारे ड्रॉप डाउन लिस्ट में शो होंगे। अभी फ़िलहाल कुछ लगा हुआ नहीं है, इसलिए ये शो नहीं हो रहा है। अगर लगा हुआ होगा तो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट में शो होगा और हमें कुछ नहीं करना है, हमें फिर इसको सिलेक्ट कर लेना होगा और फिर ये डिजिटल सिग्नेचर हमारे PDF में अपीयर हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही था। ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।